जी हाँ जनाब, तमाम खूबसूरत समातों को सना हुमायूं का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम। इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले सब ठीक ठाक हों, खैरियत से हों, मज़े में हों। Oh yes, everyone, आपको इंस्टा फैम को खुशामदीद कहती हूँ. Thank you very much everyone for this overwhelmed response. Hi Mishu, you're complete, so totally on time. Hi साकिब भाई, कैसे हैं आप? New lens, new vibe, new life, but you have no new wife. बट वही ओल्ड वाइफ. अच्छा जी, तो क्या करें हम? कुछ भी नहीं करने को दिल चाह रहा आज तो मेरा बात भी करने को दिल नहीं चाह रहा, आज मेरा सोचने को भी दिल नहीं चाह रहा, आज मेरा दिल चाह रहा है आज मैं कुछ ना करूं. वैसे हो सकता है कभी कोई ऐसा लम्हा कि हम कुछ ना करें और उसके बावजूद भी हम खुश रहें. मेरे ख्याल से जिंदगी में खुशी आपको तभी मिलती है जब आपको कुछ ना किए बगैर आपको कुछ मिल जाता है. ये जब कुछ ना किए बगैर जब आपको कुछ मिलता है ना, तो उस बात की खुशी होती है. मुझे अब जिंदगी में ना बस उन्हीं चीज़ों का इंतज़ार है कि जो कुछ ना करके हो जाता है ना, वही कमाल होता है. बाकी तो वो क्या है कि मांग लो, तांग लो, भीख मांग लो या छीन लो, मेहनत करके हासिल कर लो, दुआ से मांग लो, इससे कर लो, उससे कर लो, मदद मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए. समटाइम्स ना इंसान की ये वो कंडीशन होती है कि इंसान इतना अक चुका होता है ना, इतना थक चुका होता है और इतना पक चुका होता है कि उसका दिल चाहता है कि यार अब मैं तो कुछ करना ही नहीं है. अब मैं देखता हूँ कि मेरे कुछ ना करने पर जो होगा ना, वो ही कमाल होगा. तो अब होना है कमाल. सना आई हर्ड दैट वीनस इज एंटरिंग इनटू कैप्रिकॉर्न. इज इट रियल? नो, ये कौन तुम्हें गलत गलत झूठी एस्ट्रोलॉजिकल अपडेट्स दे रहा है? वीनस इज नॉट एंटरिंग इनटू कैप्रिकॉर्न. All signs and all planets are entering into Aquarius from 9th February to till 20th February. तमाम सितारे और सैयारे जो हैं वो Aquarius के हक में जा रहे हैं. और Aquarius की जब हम बात करते हैं, let me give you a little astrological update. जब हम Aquarius की बात करते हैं तो it is the collective mode. और जब collective mode की बात आती है तो उसका मतलब है social change. और ये जो आप पाकिस्तान में इस वक्त जियोपॉलिटिकल सिचुएशन एनवायरनमेंट देख रहे हैं, दिस इज ऑल बिकॉज के सारे सितारे और सारे सैयारे यही कह रहे हैं कि दिस इज द टाइम फॉर द कलेक्टिव पावर, दिस इज द टाइम फॉर सोशल चेंज एंड दिस इज द टाइम टू स्टैंड अप ऑन योर फीट एंड डू सम एक्शन ऑफ whatever you feel like it's good for everyone. because अभी जो है वो इंडिविजुअलिटी वाला टाइम बिल्कुल भी नहीं है. आप अगर ये सोचेंगे मैं अपने लिए कुछ अच्छा कर लूँ और इसके लिए बुरा हो जाए, तो वो नहीं होगा. अगर आप ये सोचेंगे कि मैं कुछ ऐसा करूँ जो मेरे लिए भी अच्छा हो और सबके लिए अच्छा हो, तो वो ज़रूर होगा. तो अब ये कमाल होने वाला है. और अभी जो है वो प्लूटो जो है वो न्यू मून भी एक्वेरियस में था इन 9 फेब को. जो उसके बाद प्लूटो जो है वो 11 फेब को एक्वेरियस में चला गया, जो कि अंडर वर्ल्ड स्टार है. जिसके बारे में लोग ये भी कह रहे थे कि प्लूटो गुम हो गया, लेकिन कोई गुम नहीं होता, कोई कहीं गुम नहीं होता. मुझे तो मरने के बाद भी लोग गुम नहीं होते. सिस्टर्स बन के ना हमारे सर पे सवार रहते हैं और अपने खैर अच्छा छोड़ें, अब वो वाला गुस्सा मैं यहाँ नहीं उतारना चाहती. लीव इट. अच्छा जी, और दूसरा ये कि आज एक और सितारा, कौन सा सितारा आया है? अच्छा, वीनस तो 16 को जाएगा, लेकिन आज एक और सितारा जो मार्स या मार्स जो है विच इज़ अ प्लैनेट ऑफ एक्शन इज ऑल्सो इन एक्वेरियस. सो एक्वेरियस इज ऑल अबाउट इनोवेशन. Aquarius is all about collective effort. Aquarius is all about doing something unique. It's all about uniqueness. तो अब टाइम आ गया है कि अपनी यूनिकनेस को जो है वो एम्पावर किया जाए और देखा जाए कि हमारे पास ऐसी कौन सी गीदड़ सिंह की है कि जिससे हम कुछ कमाल कर सकते हैं. लेट्स सी. अच्छा जी, आपको बताते चलेंगे कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, भावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप सुन रहे हैं 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर मेरा एफएम. और मेरा एफएम पर आप मुझे मैसेजेस भी सेंड कर सकते हैं. और मैसेजेस सेंड करने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 447 पर. एज यूजुअल आज मैं अपनी प्लेलिस्ट ज़रा देख लूँ कि क्या है मेरी प्लेलिस्ट में. शैलो, लेडी गागा. ओह, लेडी गागा इज इन माई प्लेलिस्ट. रेत पर. अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके. आज की मेरी प्लेलिस्ट, आय हाय हाय हाय, 2-3 बड़े दुखी गाने हैं जो दिल पे लगने वाले हैं.
तो फिर पहले मैं आपको कौन सा गाना सुनाऊंगी, वे माया, आई लव दिस सॉन्ग यार, इट्स अ गुड वन. डोंट गो एनीवेयर एंड स्टे ट्यून्ड टू मेरा एफएम. वाह जी वाह, आज तो मुझे याद ही नहीं रहा वैलेंटाइंस डे है, आने वाला है. ऐसी बात है, हमें वैलेंटाइंस डे ना हमने कभी मनाया. जब लोग पूछते हैं अक्सर, हो आपकी तो जिंदगी में बड़ा रौनक मेला होगा. और नो वंडर मैंने आज तक कभी वैलेंटाइन कभी मनाया ही नहीं. कभी मेरे ख्याल से कोई ऐसा स्पेशल ओकेजन, जिस तरह ये मदर डे आता है, जिस तरह वुमेंस डे आजकल बहुत ज़्यादा इन हो गया है, वुमेंस डे पर तो डेफिनेटली कोई ना कोई सेलिब्रेशन हो जाती है और मीडिया की वजह से. लेकिन वैलेंटाइंस डे हैज़ बिन ऑलवेज अ वेरी 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 नॉर्मल डे. पता नहीं अभी भी कुछ लोग होंगे इधर हमारे आसपास कि जो वैलेंटाइंस डे को सीरियसली लेते होंगे. अभी तक मुझे तो नहीं लगता कि अब लोग प्यार मोहब्बत को या वैलेंटाइंस डे को सीरियसली लेते. हाँ, इस्लामाबाद में जहाँ जहाँ पर भी फूलों की दुकानें, वहाँ पर लाल गुब्बारे, दिल वाले लाल गुब्बारे और लाल लाल फूल ज़रूर नज़र आते हैं और टेडी ज़रूर नज़र आते हैं. लेकिन हमारी ज़िंदगी में तो कुछ ऐसा रौनक मेला नहीं है. जहाँ दूर दूर से देख के हम खुश हो जाते हैं. सो होपफुली आप लोग कैसे मनाते हैं अपना वैलेंटाइंस डे. हमारा तो एज यूजुअल आई जस्ट गॉट टू नो के ओ या 14 डेट देखकर कि ओ या इट्स अ वैलेंटाइन. और अगर वैलेंटाइन डे की हिस्ट्री अगर आप लोगों को ना पता हो, और अगर वैलेंटाइन डे की हिस्ट्री थोड़ी सी मैं बता दी चलूँ कि अव्वल तो ये हमारा कल्चरल डे तो नहीं है. दिस इज़ ऑल्सो कमिंग फ्रॉम द क्रिश्चियनिटी. जिस तरीके से और बहुत से रस्मों रिवाजात और बहुत से कल्चरल पॉपुलर कल्चर हो गया है अब ये. मैं अब इस जनरेशन में बैठकर या जेन जी में बैठकर मैं ये नहीं कहूँगी कि हाय ये शिर्क है और ये वो है. लेकिन इसकी एक इंटेलेक्चुअल इंटरप्रिटेशन ये है कि जिस तरह आप मॉडर्न एज में आते हैं, सब मॉडर्न लाइफ में आते हैं, तो बहुत सारे कल्चर जो है मिक्स हो जाते हैं. तो दिस इज़ मोर ऑफ अ पॉपुलर कल्चर. इसमें मैं ये नहीं कहूँगी कि इसमें इस्लामिक इंटरप्रिटेशन या रिलीजियस इंटरप्रिटेशन में ऐड नहीं करूँगी. बट या दिस डे हैज़ बिन मार्क्ड एज द लवर्स डे इन द हिस्ट्री. और लेकिन थोड़ा सा वो क्या है कि सैडनेस तो होती है. तो मैं पूरा वाकया नहीं सुनाना चाहती हूँ कि वो इट्स लाइक बहुत ही कोई अजीब दुखी सा वाकया है. लेकिन या इट वॉज ऑल अबाउट के प्यार मोहब्बत में इंसान जब होता है तो यू कैन डू एनी थिंग अबाउट लव. लेकिन क्या ठीक है, मैं तो कहती हूँ अगर मना भी ले कोई तो बुरी बात नहीं है. आपको अगर दिल चाह रहा है किसी के साथ सेलिब्रेट करने को, यू स्टिल हैव दैट फीलिंग, यू स्टिल हैव दैट वाइब, यू स्टिल हैव दैट समवन स्पेशल इन योर लाइफ, then you should go and celebrate. और अगर आप नहीं मनाते तो इसमें भी अपने आप को कोई इतना दुखी और पिटी फील करने की ज़रूरत नहीं है कि हाय हमारी ज़िंदगी में कोई वैलेंटाइन नहीं है तो हाय हम बेचारे. सो अपने आप को किसी भी तरीके से पिटी जोन में ना लेकर जाएं. सो अगर आपके पास मनाना है आपने तो आप मना लें, और अगर आपने नहीं मनाना तो ना मनाएं. क्योंकि ज़िंदगी का सुख ना, एक बात आज मैं जान गई कि ज़िंदगी का सुख सिर्फ जिंदगी के जूं के तू एक्सेप्ट करने में है. जिंदगी का सुख ये बदल के उसका, और ये उसका बदल के इसका, और इधर का उधर और उधर का इधर, और ये ऐसा क्यों और वो वैसा क्यों, और ये ऐसा क्यों कर रहा है और वो वैसा क्यों कर रहा है. ये जो मीन मेखियाँ ना जिंदगी की, ये हमारा सबसे पहले जिंदगी का सुकून गारत करती है. तो जिंदगी में अगर आपको सुख चाहिए ना, तो जो वैलेंटाइन डे मनाना चाहते हैं उनको मनाने दें. जो वैलेंटाइन डे नहीं मनाना चाहते हैं वो ना मनाएं. लेकिन एक दूसरे के ऊपर पाबंदियां न लगाएं कि हाय तुम अगर वैलेंटाइन डे मनाओगे तो तुम ये हो जाओगे, और अगर तुमने ये किया तो वो जो. देखिए, मजहब अल्लाह ताला ने जातियात के लिए उतारा है कि आपका मजहब आपकी जात के लिए है. मजहब दूसरों को सिखाने के लिए नहीं दिया आपको कि आप अगर नमाज पढ़ते हैं, आप रोजे रखते हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हैं, आप प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन हैं, आप प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं, आप अपना रिलीजन, जो भी आपका रिलीजन है, जो भी अल्लाह ने आपको तौफीक दी है, और अल्लाह की मर्जी है कि वो जिसको जो बनाए, क्योंकि अल्लाह के लिए सारे बंदे हैं. तो मेरा फलसफा तो ये कहते हैं यार, रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन्स, रिस्पेक्ट एवरीथिंग, बट आपको जो ठीक लगता है आप अपने लिए करो, जो आपको ठीक नहीं लगता वो आपकी बाउंड्री है. यहाँ पर तो पूरे बाजू पहनने वाले और जो आधे बाजू पहनने वाले उसमें भी इख्तलाफ है यार.
जो पजामा पहनते हैं और जो निक्कर पहनते हैं उनको तो वो निक्कर वाले भी गलत लगते हैं। वो जो पूरे बाजू पहनती हैं लड़कियां उनको आधे बाजू वाली लड़कियां खराब लगती हैं, जो आधे बाजू पहनती हैं उनको बगैर बाजू वाली लड़कियां खराब लगती हैं, जिनके बाल लंबे हैं उनको छोटे बालों वाली लड़कियां खराब लगती हैं, और जिनके बाल छोटे हैं उनको बड़े बालों वाली लड़कियां खराब लगती हैं। जिसका जो गोरा है उसको काले बुरे लगते हैं, जो काला है उसको गोरे बुरे। अगर इस तरह से हम चलने लग गए ना तो ऑनेस्टली हमारा पीस ऑफ माइंड तो गया और हमारी लाइफ तो गई। हमारी लाइफ तो सिर्फ इसी में ज़ाया होकर रह जाएगी कि ये ऐसा क्यों कर रहा है तो वो वैसा क्यों कर रहा है, ये ऐसा क्यों तो वो वैसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो, इसको ऐसा क्यों मिल गया, उसके साथ ऐसा क्यों नहीं हो। मेरे ख्याल से एक हफ्ते से मैं भी इस सारे ये जो एक तो इलेक्शन की जो सारी कैंपेन और इलेक्शन का सारा माहौल और वो सारा जियो पोलिटिकल जो सिचुएशन चल रही है, जो पाकिस्तान में हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, और उसके अलावा जो सैयारों की गर्दिश भी है, तो काफ़ी क्योस मचा हुआ है ऑलरेडी। सो आई वॉज ट्राइंग to find that balance in between in the chaos and in the instability कि आप मुतासिर भी हो रहे हैं यार, कि जाहिर सी बात है आपके आसपास एक चीज़ हो रही है तो कहीं ना कहीं वो आपका पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब करता है। कोई चीज़ आपके आसपास ऐसी हो रही है जो आपको हर्ट करती है और आप उसके लिए कुछ कर नहीं सकते। कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि जिसमें आप कुछ ना कुछ करके मैनेज कर लेते हैं तो चले, वेल एंड गुड। कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अपनी ज़ात से बाहर अगर सामने वाले की आंख या ज़बान को तो नहीं आप रोक सकते। अब कोई आपको घूरे जा रहा है तो आप उसको क्या बोलोगे? लोग तो इतने ढीठ हैं कि घूर भी रहे होते हैं, ले इतनी हसीन नहीं हो जो तुम्हें घूर रहे हैं, आंखों में आंखें डाल के झूठ बोल देते हैं लोग। बट एनीवेज, तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस कि इंसान अगर एक लम्हे के लिए ये सोच ले कि ठीक है मेरी ज़ात से बाहर जो जो कर रहा है, जिसको जो करना है वो करे और जिसको जो नहीं करना वो ना करे। मैंने ये देखना है कि मैंने क्या करना है, मैंने ये देखना है कि मुझे क्या ऐसा करना चाहिए कि जिससे मेरा भी भला और सामने वाले का भी भला। मैं अगर किसी को अगर ये बोल भी देता हूँ यार वैलेंटाइन डे नहीं मनाना चाहिए, वैलेंटाइन डे मनाने से ये हो जाता है, वैलेंटाइन डे मनाने से तुम ये हो जाओगे, वैलेंटाइन डे मनाओगे तो तुम ऐसे हो जाओगे, तो मेरी ज़ात पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं नहीं मनाती ना, ओके फाइन, दैट्स माय बाउंड्री। अगर कोई और मना रहा है तो उसका वो हर्ट ही होगा बेचारा कि यार मैं मना रहा हूँ तो तेरे को क्या, तेरे पैसे से तो नहीं मना रहा ना, मनाने दे मुझको। तो बस ऐसा ही है दुनिया आजकल, ऐसी है भाई कि अपनी अच्छाइयाँ देखो, अपना अमाल देखो। लोग जो कर रहे हैं ना उनको करने दो। वो क्या है ना कि अगर सामने वाला बुरा कर रहा है ना तो सामने वाले को ना खुद ही सज़ा मिल जाती है। खुदा तो आप हो नहीं, ना आपने किसी को सज़ा देनी और ना आपने किसी को जजा देनी, ना आप किसी को रिस्क खिला रहे हो, ना ही आप किसी के घर का जाके बिल भर रहे हो। तो वैलेंटाइन डे आ जाता है या न्यू ईयर सेलिब्रेशन आ जाती है या कोई ऐसी चीज़ आ जाती है तो पता नहीं फिर हम क्यों इतने पैरोकार बन जाते हैं। बट एनीवेज, आई हैव अ वेरी कलेक्टिव मैसेज ऑफ लव फॉर एवरीवन आउट देयर जो मुझे सुन रहे हैं। हैप्पी वैलेंटाइंस डे, it's a celebration of love, and I wish and I hope and pray कि this loving feeling अल्लाह ताला हम सब के दिलों में ये प्यार मोहब्बत की फीलिंग जगाए। हमें वतन से भी प्यार हो, हमें अपने काम से भी प्यार हो, हमें अपने दोस्तों से भी प्यार हो, हमें अपनी फैमिली से भी प्यार हो, हमें अपने आप से भी प्यार हो, हमें हर चीज़ से प्यार हो। और फिर हम उस प्यार से जब कोई काम करेंगे तो कितना मज़ा आएगा, है ना? फिर हम और भी प्यारे हो जाएंगे। सनोरीटा, प्यार की बातें करते करते मैं और भी ज़्यादा प्यारी हो जाती हूँ। अच्छा जी, अगला गाना सुनाती हूँ आपको। मैंने अगला गाना नोट कर लिया था मैंने आपको क्या सुनाना है। फिर मैं आप लोगों के मैसेजेस की तरफ आती हूँ। आप बताए चले होंगे यस यू कैन सेंड मी योर टेक्स्ट मैसेजेस, और टेक्स्ट मैसेजेस सेंड करने के लिए टेक्स्ट मैसेजेस सेंड करने के लिए आपने करना ही है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 447 एक बार। और इसी के साथ मैं आपको सुना रही हूँ आसिम अजहर, वो जो तू ना मिला तो। माई फ्रेंड आस्क्ड मी, हेलो जानू क्या कर रही हो, क्या प्लान्स है वैलेंटाइन डे के? मैं आई एम गोइंग टू जिम एंड देन आफ्टर आई हैड बनू पुलाव। दैट्स हाउ आई सेलिब्रेटेड। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो वैलेंटाइन डे शुरू हुआ। कल देखना, कल कितने लाल गुब्बारे और फूल। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है यार व्हेन पीपल आर सेलिब्रेटिंग एंड स्टिल आई फील लाइक अगर लोग आज भी चाहे झूठी ही सही, आज भी लोग अगर मोहब्बत के इस जज्बे के लिए एफर्ट कर रहे हैं यार, कोई जाके आपके लिए फूल खरीद के ला रहा है, कोई आपके लिए टेडी खरीद के ला रहा है, कोई चॉकलेट्स खरीद के ला रहा है, कोई आपको वैलेंटाइन डे विश कर रहा है यार, इट्स अ बिग थिंग।
इस दुनिया के इस मसरूफ तरीन कामों में अगर कोई मी टाइम के लिए अगर कोई जाके आपके लिए फूल लेकर आता है, चॉकलेट्स लेकर आता है, सो वाई नॉट मेरी जान, जिंदगी को हंसने का एक मौका जहां से मिले वो देना चाहिए. हाय अलीजे, हाउ आर यू? अलीजे हैज परफॉर्म्ड अ डॉटर इन इडियट, और अलीजा एक बहुत अच्छी उभरती हुई आर्टिस्ट बन रही हैं. और अलीजे और मैंने एक और प्रोजेक्ट साथ किया है जिसमें मैं माँ बेटी बिल्कुल भी नहीं है बट स्टिल मोर और लेस वाज कैरेक्टर लाइक, ऐसा ही था. और हाँ, अलीजे वाज लाइक लीड विद माय सन नाउ. ये अच्छा हो गया. अच्छा जी, गाना सुनाते हैं आपको. तेरे बिना जीना नहीं वे सो, नहीं सोने हो अब वो हालात नहीं है, अब तुसी रहो ना रहो, तेरे बगैर या तेरे साथ जीना तो जीना है, जीना जरूरी है किसी के बगैर या किसी के साथ. रंग दे चुनर. और चलिए जी आगे बढ़ते हैं. Oh my god, what an energy, man. What a beautiful energy this song has got. ये गाना मुझे इसलिए भी पसंद है because my mom lives in Medina, और मदीना वैसे मेरे दिल के बहुत करीब, मेरी माँ मेरे दिल के बहुत करीब, तो दिल में मदीना होना चाहिए, और मदीना मुनव्वरा. So my mom's name gets completed with the same name. So I'm so happy for her. अच्छा जी, हैप्पी वैलेंटाइंस डे एवरीबॉडी. और जितने लोग मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन इन कर चुके हैं उन सबको मैं हैप्पी वैलेंटाइंस डे बोलूंगी बिकॉज इट्स अ ब्यूटिफुल फीलिंग इन द वर्ल्ड. इट्स लव इज लविंग योर सेल्फ इज द मोस्ट ब्यूटिफुल फीलिंग इन द वर्ल्ड. वो क्या है ना कि शाहरुख खान की तरह हम औरों को तो नहीं चाह सकते, क्योंकि मुझे तो कोई ऐसा मिला ही नहीं अपने अलावा कि मैं किसी और को चाह सकती अपनी माँ के अलावा. क्योंकि ये सेल्फ लव एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि सेल्फ लव हैज़ बिन ग्रोन इन माई सेल्फ बिकॉज माई मॉम हैज़ इंजेक्टेड दिस सेल्फ लव इन मी. तो मुझे ऐसा लगता है कि हम जन्मे ही ऐसे थे, तो इसीलिए मुझे कोई खास एफर्ट नहीं करना पड़ता अपने आप से प्यार करने के लिए. लोग अक्सर जब मैं टैरो रीडिंग्स करती हूँ और लोगों को कहती हूँ कि यार खुद से प्यार करें, सो आई वंडर दैट पीपल आस्क मी कि खुद से प्यार कैसे किया जाता है. एक जो पहली दफ़ा मुझसे किसी ने ये सवाल किया, मैं सेल्फ लव बोलती थी लोगों को, लेकिन एक दफ़ा मुझसे किसी ने सवाल कर ही लिया कि ये सेल्फ लव कैसे होता है. एंड आई जस्ट गॉट वंडर्ड कि सीरियसली दुनिया में ऐसे भी लोग हैं कि जिनको ये नहीं पता कि खुद से कैसे प्यार करना है. तो आज मैं आपको बताऊंगी कि खुद से प्यार कैसे किया जाता है क्योंकि मैं अपनी वैलेंटाइन What would you do if someone is asking you for Valentine? Like, what would you do if someone wants to gift you flowers and things? यार सब फ्लावर या गिफ्ट भेजने के लिए मुझसे पूछेगा तो मैं कहूँगी नहीं नहीं, इस तकल्लुफ की जरूरत नहीं है. हाँ, जिसने भिजवाने हो ना तो वो डायरेक्ट भिजवा दे, मुझसे पूछे नहीं. तो और अगर कोई मुझसे पूछेगा विल यू बी माई वैलेंटाइन, तो आई एम तो ऑलरेडी बिजी विद माई सेल्फ, सो हाउ कैन आई बी समवन एल्सेस वैलेंटाइन. मिशू, मुझसे पूछने की जुर्रत दुनिया में कोई इंसान नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. मुझसे लोग नॉर्मल बात करते हुए लोगों के पसीने छूटते हैं, तो वैलेंटाइन की बात पूछने के लिए मेरे ख्याल से किसी को जान से गुजरना पड़ेगा, तो मैं नहीं चाहती हूँ. नो वन कैन बीट योर वाइब. सेल्फ लव वो है कि ना मेक अस अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगी सेल्फ लव, खुद से प्यार करने के 14 तरीके क्या होते हैं. अच्छा जी, तो सबसे पहला तरीका ये है कि आपकी अपनी ज़ात में अल्लाह ताला ने जो आपको खूबसूरत और प्यारी प्यारी चीज़ें दी है ना, वो आप काउंट करें, और आप सर से लेकर पैर तक खुदा की खूबसूरत और हसीन मखलूक है. तो प्यार का पहला कदम जो है ना वो यहाँ, हाँ एग्जैक्टली, खुद से प्यार करने के 14 नुकात. तो खुद से प्यार करने का पहला नुक्ता ये है कि आप अल्लाह ताला की बनाई हुई एक खूबसूरत मखलूक है, और अगर तो आप औरत हैं, अगर आप वुमन हैं, तो फिर तो आप अल्लाह की भी बनाई हुई मखलूक है, और अल्लाह ने खुद कहा कि औरत इस कायनात का हुस्न है. तो फिर सोचिए अपने आप पे डाउट करने की वजह क्या है.
जब लड़के सैड होते हैं ना तो मेरा दिल इतना नहीं वो होता, मैं आई एम नॉट इतनी एम्पैथेटिक नहीं होती हूँ, बल्कि अंदर ही अंदर से कहीं ना कहीं मेरी औरत खुश हो रही होती है, अच्छा है। आदमियों को भी थोड़ा बहुत गम लेना और उसको उसमें बैठना और उसको प्रोसेस करना होना चाहिए, वरना आदमी तो हमेशा राह फरार लेकर निकल जाते हैं, स्केपिज्म लेकर। इस माशरे में सिर्फ औरत ही है जो जिसको गम लेना ज़रूरी होता है, जिसके लिए उनको उसको कोई ऑप्शन नहीं दिया जाता, बिकॉज शी हैज़ टू गो थ्रू दिस। तो जब औरत कोई गम ज़्यादा होती है ना तो मुझे समझ ही नहीं आता कि बेचारी औरत गम में किस लिए है। वो दुनिया की सबसे हसीन मखलूक वो खुद है, कायनात का हुस्न उससे जिंदा है, मतलब उसके शी हैज एवरीथिंग, सो व्हाई इज शी सैड। हाँ वो सैड इसलिए होती है कि सामने वाला कोई नकारा और निकम्मा इंसान अपनी वजह से उसे लेट डाउन करने की कोशिश करता है, उसे लेस दिखाने की कोशिश करता है, तो तब जो है ना औरत दुखी होती है। वरना औरत के अंदर अल्लाह ताला ने कोई मशीन ऐसी लगाई है, क्योंकि औरत प्यार देने के लिए बनाई है, तो उसके अंदर सेल्फ बिल्ट इन लविंग फीलिंग होती है। A woman is a natural giver. A woman is a natural nurturer. A woman is a natural lover. And for those who are not, I can feel sorry for them. अच्छा जी, तो दूसरा नुक्ता यह है कि आप जो है अपने ऊपर वर्कआउट करें। ज़रूरी नहीं है कि अल्लाह ताला ने तो आपको ये शख्सियत तो आपको दे दी ना, परसोना आपको दे दिया, अब आपने अपने ऊपर मेहनत भी करनी है। दूसरा नुक्ता यह है कि आप अपनी आदत, अपने अखलाक और अपने मैनरिज्म पे काम करें। देखें, उठना बैठना खाना पीना सोना जगना, यही 4-5 काम है जो ज़िंदगी में सब ने करने हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि हाय हम सो गए हैं, हाय हम उठ गए, नहीं। हम सोते कैसे हैं, हम उठते कैसे हैं, हम बात कैसे करते हैं, हम लोगों से मिलते कैसे हैं, लोग हमसे मिलकर कैसी फीलिंग लेते हैं, दैट्स वॉट मोर इम्पॉर्टेंट। कोई आपसे मिल के जाए, कोई आपसे मिले तो यार आपको याद तो रखे अच्छे लफ्ज़ों में, चाहे वो ज़िंदगी में दोबारा आपसे मिले ना मिले, अपना वो इम्पैक्ट तो छोड़ के जाएं किसी की लाइफ में, कि यार लोग से ये करें खूबसूरत तो बड़ी थी लेकिन ज़रा अकल तमीज़ नहीं, शऊर नहीं है। अब ये तो नहीं अच्छा लगेगा ना कि लोग आपके बारे में ये कहें, लोग ये कहेंगे यार खूबसूरत भी थी और अकल शऊर और मैनरिज्म भी बहुत अच्छा था, तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है। अल्लाह ने तो मेहनत कर दी आपके ऊपर, थोड़ी मेहनत आप अपने ऊपर खुद भी कर लो यार। अच्छा, आई एम रियली डोंट नो हाउ टू टॉक अबाउट सच काइंड ऑफ टॉपिक्स लाइक वैलेंटाइन और समथिंग, आई डोंट इवन हैव एनी थॉट ऑन दिस। Anyways, you must have thoughts about it. It's not that very imaginary kind of thing. It's not that very strange kind of thing that you cannot think of it. You should think about it. You're getting older. You should think about boys. You should think about love. You should think about strange things in your life that can make you weird and that makes you weird. Yeah, that's fine. Okay. And let me tell you, okay, Omi, you are telling this. Okay, so you must have. Or okay, if you don't have, so I don't mind it. Let me tell you, I am so in Islam because I am praying from my crush. Oh God. Oh God. इस वजह से तुम इस्लाम में पढ़ी हो, इस वजह से तुम अल्लाह के पास गई हो। चलो अल्लाह तुम्हारी मुराद पूरी करे, लेकिन होना कुछ नहीं है, क्योंकि अल्लाह तो दे देगा वो तुम्हें, लेकिन वो जो स्यापा जो तुम मांग रही हो ना, जिसको 2 साल से, वो स्यापा अपनी करतूतों की वजह से तुमसे दूर हुआ होगा। आई एम श्योर, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग और क्या है, लेकिन आई एम श्योर वो स्यापा 2 साल से उसने कोई स्यापे मचाए होंगे कोई ऐसे, और उसकी नाअहलियों और कमकलियों की वजह से ये सब हो रहा होगा। अदरवाइज ना अल्लाह दो दिलों को दूर करना चाहता, अल्लाह ही तो है जो मोहब्बत डालता है यार आपके दिल में किसी के लिए, तो अल्लाह कैसे दूर करेगा, अल्लाह नहीं दूर करता है। अल्लाह ताला सिर्फ आपकी मोहब्बत की आजमाइश के लिए आपके सामने रोड़े अटकाता है, ताकि इंसान की औकात, उसकी मोहब्बत की औकात उसके सामने आए कि ये इंसान कितना प्यार करता है, कि ये जो ऑब्स्टिकल्स हैं कि ये वो रिमूव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, या बोलेगा ओ बेबी रोड पे बम्प आ गया था तो मैं मेरी गाड़ी में नहीं बम्प आ सकता, सॉरी आई एम गोइंग, बेबी अम्मी अब्बू नहीं मान रहे। अच्छा जी, तो तीसरा नुक्ता ये है कि पहले तो आपने वो कर लिया, दूसरा आपने ये कर लिया, अब तीसरा नुक्ता ये है कि अपने बारे में लोगों को बुरा भला ना बोलने दें। कोई आपके बारे में बुरा भला बोले, रख के चपेड़ मार दें उसके मुंह पर। दिस इज जस्ट वन ऑफ इट्स काइंड ऑफ एग्जाम्पल। डू नॉट लेट पीपल जज यू विद देयर आईज, डू नॉट लेट पीपल मेक देयर योर परसेप्शन, let not people define you.
यू शुड बी द वन हु शुड डिफाइन योर सेल्फ. लोगों को वो पावर मत दें कि लोग मुझे कहते फिर हैं, लोग कहते फिर हैं वो सर हमारी तो ऐसी है, सर हमारी तो वैसी है. नहीं. Nobody has the right and nobody has the power and nobody should have the power to define me and myself. I will tell you how I am I. I will tell you कि मैं कैसी हूँ. मैं आपको बताऊंगी, वक्त आने दें, फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैं कैसी हूँ और मैं क्या कर सकती हूँ, मैं नहीं कर सकती. तो ये है प्यार करने के, खुद से प्यार करने के वो 3 अहम नुक्ते कि अगर आपने इन 3 चीज़ों को बहुत करीने से अपनी ज़िंदगी में सजा लिया ना तो आप कामयाब होंगे. अच्छा जी, लाइक इट वाज 2 years again, so she was a celebrity darling. अच्छा, and now I just don't think about her anymore, but Allah prove himself and he accepts my prayer. I don't understand, Mishu, what are you trying to say? I'm not really getting it. But anyways, I'm not going into this. I'm going for, क्योंकि मेरी कॉफ़ी ठंडी हो रही है और अब ये जो है ये बंद होगा इंस्टा फैम. और अगला वहाँ मैं आग लाने जा रही हूँ तमाम मजबूरियों को. समझ रहे हैं आप लोग? तो आग लाइए तमाम मजबूरियों को और हम जा रहे हैं पसूड़ी. ओहो, पसूड़ी में बहुत ज़्यादा पसूड़ी है, मेरी बहुत ज़्यादा पसूड़ी हो गई है. यार मैं खुश हूँ आज, पता नहीं ये वैलेंटाइन डे का कुछ हुआ है आज, ये कुछ कोई वाइब आई है. मैं अभी तक बहुत सड़ी हुई थी, जिम करने से पहले तक माई मूड वॉज नॉट रियली हैप्पी, बट नाउ आई एम वेरी हैप्पी. समथिंग हैज हैपेंड, सम मैजिक इज स्टिल इन द एयर. सो अगला वा मजबूरी नू तेरी आन जान दी पसूड़ी नू जहर बने हाँ तेरी पी जावा मैं पूरी नू. ओके जनाब, गाना तो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा. और जो एक ख़ास किस्म की इस गाने की पूरी जो जान है ना वो मैं हूँ. इस शो की पूरी जान मैं हूँ. डेफिनेटली इट्स अ सेल्फ लव डे, इट्स अ वैलेंटाइंस डे. ओह यस, एंड आई एम इन लव विद माई सेल्फ. आई डोंट नो, सीक्रेट है, आज तो नहीं बताऊंगी. अच्छा जी, तो इट्स अ वेरी लविंग वाइब इन दियर एंड हैप्पी वैलेंटाइंस डे एवरीवन. और मैं आप लोगों को कोशिश कर रही हूँ कि खुद से प्यार करने की तरगीब दे रही हूँ कि यार दुनिया में बहुत से सिंगल लोग हैं जिनको कोई प्यार नहीं करता. और ऑनेस्टली बताऊँ, अब तो मैं भी इस कंसेंसस पर पहुंच गई हूँ कि अल्लाह ताला ही है जो हमसे प्यार कर सकता है, क्योंकि बहुत अजीब लोग हैं हम. किसी की शक्ल अच्छी है तो उसकी हरकतें अच्छी नहीं हैं, किसी की हरकतें अच्छी हैं तो उसकी शक्ल अच्छी नहीं है, किसी की करतूतें अच्छी नहीं हैं. कोई थोड़ी देर के लिए अच्छा बन सकता है, कोई थोड़ी देर बाद फिर वैसे का वैसे ही हो जाता है. कोई 4 दिन के बाद अपनी औकात दिखा देता है, कोई 4 साल के बाद दिखा देता है. सो इट्स सो हार्ड टू लव पीपल यार. मैं तो ना लोगों से प्यार मोहब्बत करने की इस फलसफे से ही वो हो गई हूँ. प्यार मोहब्बत खुद की ज़ात में जब तक नहीं होता ना वो कोई रिश्ता कामयाब नहीं होता. रिश्ते में जब जिसका दिल चाहेगा आपको इग्नोर करना शुरू कर देगा, जब जिसका दिल चाहेगा आपके ऊपर किसी और को प्रायोरिटी देना शुरू कर देगा, जब किसी का दिल चाहेगा वो आपको छोड़ के काम के ऊपर, बेबी देखो ना काम है तो अब प्यार को तो नहीं टाइम दिया जा सकता. हो हाय स्यापा, तो प्यार क्या 4 दिन के लिए करना होता है, सारी जिंदगी के लिए नहीं निभाना होता. लोगों ने ना यहाँ पर कैटेगरीज बना ली कि यार प्यार का मतलब ये है कि सिर्फ डेटिंग करो, रोमांस करो, गिफ्ट एक्सचेंज करो, फोन पे बातें करो, टाइम पास करो और फिर उसको बोलो बेबू अम्मी अब्बू नहीं मान रहे, टाटा बाय बाय. तो प्यार का फंडा ही अजीब हो गया है. तो मैं तो उस प्यार पे बिलीव करती हूँ जो अपनी ज़ात से शुरू होता है, जो खुदा की ज़ात से पे शुरू होता है, खुदा की ज़ात पे खत्म होता है, और बीच लपेटे में हमसे जो अगर इंसान की बात करें तो वो हमसे शुरू होता है और हम पे ही ख़त्म होना चाहिए, किसी और की ज़ात पे नहीं ख़त्म होना चाहिए. क्योंकि जब आप अपनी ज़ात से बाहर किसी और इंसान से प्यार करते हैं तो वो प्यार मोहताजगी देता है आपको, वो प्यार आपको तकलीफ देता है. लेकिन अब प्यार किए बगैर या रिश्तों में प्यार किए बगैर गुजारा भी नहीं है ना. अब हमारा दिल भी ऐसा अल्लाह ने बनाया है कि हमें प्यार करना है. जब हमें खुद से प्यार होता है तो हमारा दिल चाहता है हाय हमें सब प्यारे लग रहे होते हैं. टेढ़े मेढ़े लोग भी होते हैं तो हम उनको भी कह रहे थे हाँ चलो ठीक है अब हम तो प्यार में है ना, अब हम तो इनके साथ बुरा कर नहीं सकते. तो सेल्फ लव का चौथा उसूल ये है कि व्हेन यू आर इन लव स्प्रेड लव, डोंट स्प्रेड हेट. अच्छा जी, Sunny trust me, I'm not asking for her, my crush anymore. I'm into spirituality. That's why you're into spirituality because of this. मैंने आपको लेवेंडर पर मैसेज किया है,
मुझे यहाँ पर भी कर दो, वो अकाउंट तुम्हें दिखती नहीं हो। अच्छा, ब्रूवी कैन अंडरस्टैंड, दोनों कब तक तकरीबन सेम लेवल का कटा है। वेलकम टू द इंटरनेशनल पाकिस्तान कम्युनिटी ऑफ कट डाउन वर्क्स। हैं, कट डाउन वर्क्स, व्हाट इज कटिंग डाउन? आई तो कट डाउन एवरीवन। आज मैं खुश हूँ। मुझे आज समझ नहीं आ रही मेरे साथ हुआ क्या, some magic happened। कल तक, अभी कुछ लम्हे पहले तक, वो सारी बातें जिन पर मुझे एतराज़ात थे, जिन पर मुझे इंकिशाफात थे, जिन पर मुझे इख्तिलाफात थे कि ये ऐसा क्यों, वो ऐसा क्यों, और वैसा क्यों नहीं, और वैसा क्यों नहीं, और इसके साथ ऐसा क्यों, और वैसा क्यों, और ऐसा क्यों हो रहा, और वैसा क्यों नहीं हो रहा, और वैसा क्यों नहीं हो रहा, ऐसा होना चाहिए था, और ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ऐसा क्यों नहीं हो रहा। और सडनली कोई हवा चली, और वो क्या है कि बादे सबा चली, और सब कुछ ही बदल गया। वो ये बदल गया कि जो जैसा है वो ऐसा ही ठीक है। वाई आई एम वेस्टिंग माई एनर्जीज ऑन ऐसा और वैसा और इसके और उसके ऊपर। लेट्स फोकस ऑन माई सेल्फ एंड आई एम हैप्पी एंड इट्स ओके। या इट्स ओके डूड, इट्स ओके। जो जैसा है वो वैसा ही रहे। आई एम तो लविंग माई सेल्फ, क्योंकि आई एम तो लविंग माई सेल्फ, मैं जैसी भी हूँ। या और अपने आप को, पांचवा असूल ये है कि अपने आप को अनकंडीशनल लव करें हमेशा। छठा असूल ये है कि अपनी ग्रोथ पर, हर जिंदगी में होने वाला हादसा, हर जिंदगी में होने वाला नुकसान को, हर जिंदगी में आने वाली प्रॉब्लम को एज अ ग्रोथ ऑफ अपॉर्चुनिटी, एज एन अपॉर्चुनिटी ऑफ ग्रोथ ले, ताकि आप उसमें से ग्रो होके आके निकले, बजाय इसके का हाय 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 बैन करने से कुछ नहीं होगा। सिर्फ और सातवां असूल, अच्छा छठा हो गया, हाँ। सातवां असूल यह है कि अपनी हाइजीन का ख्याल रखें, एक्सरसाइज करें, रोज नहाएं, ब्रश करें दिन में 2 दफा, और अगर आपको ज्यादा स्मेल आती है तो 4 दफा भी कर सकते हैं। टूथपेस्ट का खर्चा ही बढ़ेगा, लेकिन एटलीस्ट लोगों की जिंदगी सुकून में आएगी। हाइजीन का बहुत ख्याल रखा करें अपना, क्योंकि शख्सियत का सबसे अहम हिस्सा आपकी 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 जो सफाई सुथराई है ना, कि वो झलकनी चाहिए। आई हैव सीन पीपल के जिन्होंने मेकअप तो पोत लिया होता है, लेकिन हाथों में मैल और पैर गंदे, जूते आप पुराने पहन लें, खैर ब्रांड न्यू जूते नहीं कोई आपके जज कर रहा, लेकिन पैर साफ होने चाहिए उसमें। कपड़े आप पुराने पहन लें, लेकिन आप नवे नकोर धुले धुलाए होने चाहिए। खुद से मोहब्बत करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको अपने पास से खुशबुएं आए। आप महंगे परफ्यूम ना लगाएं यार, आप ये सस्ते तर भी ना लगाएं, आप बस बदबू ना फैलाने वाला मर्ज वाला कीड़ा ना बने। अच्छा जी, आठवां उसूल ये कि आप अपने दिमाग को मुसलसल ग्रोथ में रखें, किसी भी चीज को होपलेसनेस अपनी जिंदगी में नहीं आने दें, क्योंकि दिमाग की एक खास किस्म की ताकत होती है। यहाँ डीएम ब्लॉक है, मैंने तो नहीं किया हुआ यार। ओ अच्छा चलो ठीक है, मैं लेवेंडर बींग्स पे चेक कर लूंगी रोहा। या आई रिमेम्बर। Don't read comments today. I promise you I will never join your life again. I'm shivering. Meera, just relax. Take a deep breath and just be present in the moment. Nothing is happening and nobody is going to do anything for you. And nobody is going to do anything with you. So just relax. Sometimes it happens, but you will be alright. Well, तो लोग कम हैं, तो actually wanted to share. I have learned the hard way to love myself. Tired, almost suicide, realized later to love myself. हाँ, I was also a very suicidal person. सोशियोलॉजी में ना 2 किस्म के लोग होते हैं। सोशियोलॉजी बयान करती है कि दुनिया में 2 किस्म की विल्स हैं जो आपके अंदर पाई जाती हैं। जो आपका गट है ना, इसके अंदर 2 किस्म की विल्स होती हैं, विल टू लिव एंड विल टू डाई। दुनिया में जो लोग होते हैं जिनको हर चीज़ अपने तरीके से करनी होती है, और जब उनकी चीज़ें उनकी मर्जी से नहीं हो रही तो वो कहते हैं यार ख़त्म करो स्यापा, हमें चाहिए ही नहीं, गेम ड्रॉ ख़त्म ज़िंदगी। तो ऐसा नहीं होता। ज़िंदगी आपको सिखाती है कि नहीं यार, जब चीज़ें आपकी मर्जी से नहीं होती हैं तो ज़िंदगी का हुस्न यह है कि उसको जूं का तू एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने का नाम ग्रोथ है। तो आई ऑल्सो हैड टाइम कि आई हैव ट्राइड फॉर सुसाइड, बट बहुत ही कोई फ़नी ट्राइड्स थी, बहुत ही कोई फ़नी ट्राइड्स थी, और ख़ुद जाके बता भी रही हूँ, हाँ मैंने मरने की कोशिश कर ली, मुझे बचा लो। I mean, that was the most funniest time of my life that I still remember, और मुझे अपने बचपन में भी हंसी आती है what I was trying to do with myself. Then my mom realized me, make me realized
कि हेलो बेबी, इतनी मेहनत से तुझे पैदा किया, इतना प्यारा अल्लाह ने तुझे बनाया है, क्या जरूरत है तुझे किसी भी चीज के लिए अपनी जान खत्म करने की? जस्ट एंजॉय योरसेल्फ एंड लिव योर लाइफ एंड लव योरसेल्फ. एग्जैक्टली, यू हैव टू बक अप योरसेल्फ गर्ल मीरा. No one will come for you. It was reason from God, like she was the reason why I started praying. Hi Shazib, how are you? अच्छा जी, मैं हो आज तो बहुत ही अच्छा मेरा वैलेंटाइन हो गया. अच्छा जी, हम जा रहे हैं अपने अगले गाने की तरफ, और अगले गाने पर जाने के साथ साथ मैं आप लोगों के ये तेरे बिना जीना अच्छा जी गाना लगा दें क्योंकि टाइम खत्म हो गया. बिल्कुल जनाब, हम वापस आ गए अपने शो में. यस, दिस इज 14 Feb 2024. बुध की रात लग चुकी है, लेकिन विद यू गाइस इट्स अ ट्यूसडे नाइट शो एंड हैप्पी वैलेंटाइंस डे एवरीवन आउट देयर. जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ जो कोई हमसे बोलता है वो ये कि उसके साथ रहो जो तुम्हें खुश रखता है. बल्कि सच ये है, जिंदगी का सबसे बड़ा सच ये है कि जिंदगी में हमें कोई और नहीं खुश कर सकता. हम खुशी जो है वो अपनी खुद क्रिएट करते हैं. हाँ, लोग उस खुशी में ऐड कर सकते हैं, उस खुशी में सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, हमारे गम में इजाफा कर सकते हैं, हमारी खुशी में इजाफा कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए खुशी क्रिएट नहीं कर सकते. तो इसलिए दोबारा कभी कोई आपको ये रिलेशनशिप एडवाइस दे कि बी विथ समवन हु मेक्स यू हैप्पी, सो ऑलवेज रिमेंबर देयर इज नो वन इन दिस वर्ल्ड हु कैन मेक यू हैप्पी until or unless you create your own happiness at your own. लोग आगे सिर्फ उस खुशी में स्यापे डाल सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते. So beware of नकालों से होशियार रहें और अपनी अक्ल लड़ाएं और खुश रहें. खुश रहना आपका अपना काम है. किसी फूल वाले का इंतज़ार ना करें, किसी टेडी वाले का इंतज़ार ना करें, किसी चॉकलेट वाले का इंतज़ार ना करें, किसी के मैसेज के इंतज़ार में अपना मुंह ना लटकाएं. इस बात पे भी अपना दिल छोटा ना करें कि ओ हम वैलेंटाइन डे नहीं मना रहे क्योंकि हमारा कोई वैलेंटाइन नहीं है. Be your own Valentine. Love yourself enough that you don't need anybody to love you, or either spread love and positivity and light around you, ताकि जो लोग अपने आप से प्यार नहीं करते हैं वो भी अपने आप से प्यार करें. So this is my special message on this beautiful auspicious day of Valentine's Day. Either लोग इसको ठीक मानते हैं, नहीं मानते, regardless कि लोग इसको मनाते हैं, नहीं मनाते हैं, regardless of the beliefs, regardless कि लोग celebrate करें या ना करें. But my message is to spread love. My message of love is for everyone. खुश रहें यार, और खुश रहें क्योंकि खुश रहना बहुत ज़रूरी है, वरना आपको कुछ अच्छा नहीं लगता है. अच्छा जी, इसी के साथ आपको मेरा साथ हुआ चाहता है. ख़त्म रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल, और कल होगी फिर से मुलाकात. टाटा, गुड नाइट, शब्बा खैर, एंड लीविंग यू विद अ लेडी गागा सॉन्ग and some really nice melodious songs with you on Mira FM. So bye bye, I love you all once again. This is Mira FM 107.4.